भगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, माता जी की जय। भाई उन्होंने ये आयोजन किया है तो उनका भी जयकारा होना है। मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच घर में परिवार में कैसे स्वर्ग हो, कैसे सुख हो, इसी संदर्भ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। इस संदर्भ में कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में उन्होंने कहा है। कबीर साहब ऊंची से ऊंची बात भी वे कहते हैं, दर्शन और अध्यात्म की बात भी करते हैं। समाज में जो पाखंड है, कुरीतियां हैं, उन पर भी वे प्रहार करते हैं। वे बहुआयामी महान व्यक्तित्व के वे धनी थे। घर परिवार में कैसे जन्नत हो, कैसे स्वर्ग हो, इस संदर्भ में वे कहते हैं। साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ेश पंडित होय। प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिब दिनो ताश को जो तनमन बोले साच। सदगुरु कबीर कहते हैं, लोग पोथी पढ़ पढ़ करके मर गए, लेकिन पंडित नहीं हुआ। जो ढाई आखर प्रेम को जो पढ़ लेता है वह पंडित हो जाता है। ये वचन काशी में वो कहते हैं, जहाँ पंडितों का गढ़ है, जहाँ विद्वानों की नगरी है, वहाँ वे कहते हैं। कबीर साहब डरना वे नहीं जानते। उन्हें मुझे आगे के लोग क्या कहेंगे, उन्हें ये जरा भी भय नहीं था। वे महान निर्भय पुरुष थे, इसलिए वह पंडित को भी वे चैलेंज देते। पढ़ पढ़ के पाथर भय, लिख लिख भय ईट, ढाई आखर प्रेम का, प्राण अंतर छीट। पढ़ पढ़ के लोग पोथी पढ़ पढ़ करके साहब कहते हैं, इन लोगों की बुद्धि पथरा गई है। क्योंकि पंडित तो हैं, शास्त्र के ज्ञाता तो हैं, लेकिन जिनको शूद्र कहा गया, जिनको छोटी जाति कही गई, अगर वे छू जाए तो पंडित कहे जाने वाले को कहा जाता है वो सचैल स्नान करे कपड़ा के सहित। कबीर साहब को ये बातें खली और वे कहते हैं, और के छिए लेत हो सींचा, तुमसो कहो कौन है नीचा। मनुष्य अगर छू जाए तो उसको नीच मान करके, अशुद्ध मान करके, स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते हो। तुमसे बड़ा नीच कौन होगा। उनका जो प्रेम था वो सारी मानव जाति के लिए था, और उनको कितना कष्ट हुआ होगा उस जमाने में, जहाँ जिसको शूद्र कहा गया वे मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते, वेद शास्त्र पढ़ नहीं सकते। कबीर साहब सारी मानव जाति को ऊपर उठाने का उनका पूरा प्रयास रहा है। इसलिए वे कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरू नाच।
प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। यह नाचने का लाक्षणिक अर्थ है व्यवहार करना। पानिप दिनो ताश को जो तन मन बोले साज। ये विश्व सत्ता उन्हें ही चमक देती है जो तन से, मन से, वचन से जो सच्चे होते हैं। सद्गुरु कहते हैं प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो, अर्थात व्यवहार करो। सद्गुरु अभिलाष साहब कहते हैं प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है, व्यवहार में जन धन है, अध्यात्म में मन धन है। ये उनके सूत्र है। वास्तव में प्रेम में ही स्वर्ग है। स्वर्ग का लाक्षणिक अर्थ है सुख। आध्यात्मिक अर्थ है स्व कहते हैं खुद को, ग कहते हैं गमन, आत्मा की ओर लौट आना, ये है स्वर्ग है। प्रेम में ही स्वर्ग उतरेगा, अर्थात प्रेम में ही सच्चा सुख है। आज सारी संपन्नता है लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। बाहर संपन्नता, भीतर विपन्नता। बाहर सोना सोना, भीतर सोना सोना। आज आदमी मकान बनाता जा रहा है, अब घर उजड़ता जा रहा है। बाहर सोना सोना, भीतर सोना सोना। सारी संपन्नता होते हुए भी अंदर अंदर क्यों अंदर में जलन है, क्यों पीड़ा है, क्यों दुख है, क्यों संताप है। संपन्नता तो है लेकिन अंदर अंदर विपन्नता क्यों है। हमारे जैन मुनि तरुण सागर जी इस संदर्भ में वो कहा करते थे, आज उनका पार्थिव शरीर नहीं लेकिन उनका संदेश तो है। आज मनुष्य के पास टीवी सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, डिनर सेट है, टी सेट है, कंप्यूटर सेट है, सिर्फ माइंड अपसेट है तो कहाँ से स्वर्ग होगा। संपन्नता है लेकिन अंदर अंदर विपन्नता है, कहाँ से स्वर्ग होगा। आज विज्ञान ने कमाल किया है, देश काल की दूरी घट गई है लेकिन आज आदमी आदमी का दिल नहीं मिल रहा है। यहां तक भाई भाई का दिल नहीं मिल रहा है। दंपति का जो आपस का जो प्रेम कितना प्रगाढ़ होता है, आज दंपति का दिल नहीं मिल रहा है। सास बहू का दिल नहीं मिल रहा है। पड़ोसन पड़ोसन का दिल नहीं मिल रहा है। पड़ोसी पड़ोसी का दिल नहीं मिल रहा है। एक मत दूसरे मत का दिल नहीं मिल रहा है। कहाँ से जन्नत, कहाँ से स्वर्ग। दुनिया बनी है दोजख, जन्नत इसे बनाए, बैकुंठ से भी सुंदर धरती को हम सजाए। सद्गुरु कहते हैं आज यह दुनिया दोजख बनी है, इन्हें जन्नत बनाना है। बैकुंठ से कहीं सुंदर इस धरती को सजाने की आज जरूरत है। आज देख लें जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर, मजहब को लेकर आज समाज में नरक बना हुआ। यही तो दोजख है। जहां कला है, चिंता है, भय है, शोक है, आपस में तू मैं है, वही नरक है। और जिस घर में आपस में प्रेम है, आपस में एक दूसरे को देख करके हम प्रसन्न होते हैं, पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, सास बहू में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक मत दूसरे मत में अगर हमारा प्रेम होगा, निश्चित है हमारा परिवार समाज में स्वर्ग होगा, सुख होगा। आज विज्ञान तो आगे बहुत बढ़ चुके हैं
लेकिन आज हम विज्ञान से हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। यहाँ तक दंपति में कला कहाँ से स्वर्ग होगा। इस संदर्भ में कहा करता हूँ, दंपति जब पहले बार आती है तो पति बोलता है, बेचारी अनजान है इसलिए वो चुप रहती है। दूसरे साल पत्नी बोलती है, पति बोलता है। तीसरे साल पति और पत्नी दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। इसके ये क्या है? कला। अब ये कला है, कहाँ स्वर्ग होगा। दंपति में प्रेम, गुरुदेव जी कहा करते थे, दंपति में प्रेम होगा तो 3 पीढ़ी का सुधार होता है। पहली पीढ़ी जो बूढ़े माँ बाप है उनकी अच्छी सेवा होगी, और दोनों आपस में प्रेम से हैं तो अपना तो कल्याण है, सुधार है ही है। जो आने वाली जो पीढ़ी है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे। तो पति और पत्नी में प्रेम होगा तो निश्चित है घर में स्वर्ग होगा। इस संदर्भ मुझे जज साहब का याद आता है। पढ़े लिखे तो हैं, डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर तो हैं, दूसरे को न्याय दिला रहे हैं, जजमेंट दे रहा है, लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन में जजमेंट नहीं दे पा रहा है। जज अपने मित्र के साथ अपना आवास में हुआ है। जैसे ही घर के नज़दीक वो आए, गाड़ी से उतर रहे थे, देखते क्या है कि 2-4 बच्चे आपस में खेल कूद मचाए हुए थे। 2-3 महिलाएं आपस में हंस हंस के बोल रही थी। जज साहब को देखते ही, उनके मित्र को देखते ही बच्चे कहीं छिप गए, महिलाएं भी कहीं छिप गईं। जज अपने कमरे में आया और कोट उतारने लगा। इतने में मित्र ने कहा, भाई साहब अभी अभी बच्चे खेल रहे थे, वो कहाँ छिप गए? अभी अभी महिलाएं आपस में हंस बोल रही थी, वो कहाँ छिप गई? जज ने कहा, भाई साहब मजाल है मेरे सामने कोई बोल सके। मित्र ने कहा, घर को बना रखे हो शमशान, अहंकार गांठते हो। इतने में महिला आती है हिम्मत बांध करके और कहती है, भाई साहब अपना मित्र को समझा दो, अपना जज पन्ना को अपना कचहरी में छोड़ाए, यहाँ कोई कायदे नहीं है। यहाँ इनके बूढ़े माँ बाप है, यहाँ इनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, ये तो घर को बना रखा है कचहरी। तरुण सागर जी महाराज इस संदर्भ में कहा करते थे, अगर घर को जन्नत बनाना है तो ये जो लेबल हमने जो लगा रखा है, ये लेबल हमने जो चिपका रखा है, डॉक्टर होने का, मास्टर होने का, इंजीनियर होने का, ये जो लेबल है हमको झुकने नहीं देता है। ये जो लेबल है हमको झुकने नहीं देता है। तो घर में कैसे प्रवेश करो अगर जन्नत बनाना है? तो वे कहते हैं, लिखते हैं कि जैसे घर में प्रवेश करते हो तो जूता निकाल करके घर में प्रवेश करते हो ना, ठीक इसी प्रकार ये जो लेबल जो लगा रखा है, इंजीनियर और डॉक्टर होने का जो लेबल रूपी जूता है, उसको घर के दरवाजे के बाहर उतार लो और घर में कैसे प्रवेश करो? पुत्र बन के प्रवेश करो। बूढ़े माँ बाप कब से इंतजार कर रहे हैं, मेरा पुत्र आए और मुझे कुशल मंगल पूछे। घर में प्रवेश करो तो पिता बन के प्रवेश करो, दरोगा और थानेदार बन के नहीं। नन्हे मुन्ने बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं, मेरा पापा श्री आए और मैं उनकी गोदी में बैठकर हंसूं और बोलूं। घर में प्रवेश करो
तो कैसे प्रवेश करो? पति बन के प्रवेश करो। पत्नी बेचारी कब से बेसब्री से वह इंतजार कर रही है, मेरा पति महोदय आए और मैं उससे मुस्कुरा के बात करूं। घर को अगर जन्नत बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है, तो आपस में प्रेम, प्रेम में वह बल है, वह ताकत है जो बिगड़ा हुआ परिवार को, बिगड़ा हुआ मन को वे जोड़ देता है। प्रेम में वो ताकत है। कबीर साहब इसीलिए तो कहे ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। ये ढाई आखर जो प्रेम है, याद कर लेना उसकी पढ़ाई नहीं है, इसको जीवन में जीना पड़ता है। जिसके जीवन में प्रेम उतर आया, निश्चित है उस घर में जन्नत, उस घर में स्वर्ग। मुझे एक कहानी याद आई इस संदर्भ में। एक घर में 3 देवता वहाँ गए। घर की जो मालकिन थी किसी काम बस दरवाजे के पास आती है, देखती है कि 3 मेहमान देवता के रूप में खड़े हुए हैं। वो नमस्कार करती है और निवेदन करती है, आइए भगवान आइए, आप हमारे घर के अंदर विराजमान होइए। तीनों ने छूट जवाब दिए कि माता जी हम लोग तीनों एक घर में नहीं प्रवेश करते हैं। यदि आपको हमारा परिचय जानना चाहो तो हम लोग बताते हैं। एक ने कहा मेरा नाम प्रेम है, दूसरा ने कहा मेरा नाम यश है, तीसरा ने कहा मेरा नाम दौलत है। माता जी आपकी चॉइस, किसको आप बुलाना चाहती हो? आप जिसको बुलाना चाहती हो आप बुला सकती हो। हम लोगों की शर्त है तीनों एक घर में नहीं जा पाएंगे। वो सोचती है चलो घर में सभी लोग हैं, घर के लोगों को भी पूछ लूं, अच्छी बात। आती है घर में, घटना को वह बताती है। बड़ा लड़का वहीं पर बैठा हुआ था कुर्सी पे। माता जी इसमें सोचने की क्या बात है, दौलत को बुलाइए। दूसरा भैया ने कहा भाई साहब आपके पास दौलत की कमी नहीं है, आप बुलाएं तो यश को बुलाए, 10-20 गांव में आपका नाम भी फैले। उसी जगह पे थोड़ी दूर में उसकी छोटी बहू, माता जी की छोटी बहू बर्तन मांज रही थी। उन्होंने कहा मुझे तो दोनों तीनों के बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रही हूँ। उन्होंने कहा कि माता जी आप प्रेम को बुलाइए। यदि हम लोगों में अगर प्रेम रहेगा तो दौलत भी आएगी और यश भी फैलेगा। उनकी बात माँ को समझ में आ गई और आती है और दरवाजे के पास कहती है जिनका नाम प्रेम है वो मेरे साथ चलें, हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। माता जी आगे आगे चलती हैं और पीछे पीछे प्रेम, और जहाँ प्रेम चला धीरे धीरे दौलत और उसके पीछे यश, लौट करके पुनः फिर वह ताकती है। माता जी देखती आप लोगों में तो शर्त है आप तीनों आ रहे हैं, तो तुरंत जवाब मिला कि माता जी आप चतुर हैं, आप तो प्रेम को बुलाए हैं ना, इसलिए जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ दौलत आनी ही आनी है, और जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ यश भी आएगा। गोस्वामी जी की चौपाई याद करें, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ ही दौलत, वहाँ ही संपत्ति आती है, और जहाँ कुमति है, जहाँ विघटन है, जहाँ वैमनस्य है, वहाँ संपत्ति रही सही भी चली जाती है। इसलिए प्रेम से ही जीवन में सुख मिलता है। कहने का मतलब
कि अगर परिवार में अगर प्रेम है तो निश्चित है घर में स्वर्ग होगा। देखो हमारे बीच में महिलाएं भी हैं, तो मैं इन पर भी मैं जरा जिक्र करूं। सास बहू में अगर प्रेम होगा वहाँ भी स्वर्ग होगा, क्योंकि सास और बहू घर में रहने वाली हैं। अगर सास बहू में माँ और बेटी का रिश्ता होगा तो घर में स्वर्ग होगा। जिस घर में माँ और बहू में प्रेम नहीं होता है वहाँ कलह होता है और वहाँ घर में नरक बना रहता है। इसलिए माँ को चाहिए बहू को पुत्री मान करके स्नेह दे, प्यार दे, तो निश्चित है घर में स्वर्ग होगा। पूज्य साहिब जी विराजमान हो रहे हैं, थोड़ा इधर जगह दे दें। थोड़ा आप किनारे हो जाइए। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब। मैं निवेदन कर रहा था, सास बहू में माँ और बेटी का जहाँ रिश्ता होगा वहाँ पिसना नहीं होगा। जहाँ रिश्ता नहीं हो पाता है माँ बेटी का वहाँ पीसा जाता है। चिंता भय कलह ये सब आते हैं। इसलिए सास बहू में माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। बहू को चाहिए सास को माँ मान करके उनकी आज्ञा उनकी सेवा होनी चाहिए। हर बहू चाहती है मेरा बेटा होगा, जब वो बड़े होंगे बहू आएगी तब मैं मालकिन बन करके घर में बैठी रहूँगी और मेरी बहू है वो सेवा करती रहेगी, मेरी आज्ञा वो पालन करती रहेगी। ये उनकी तमन्ना होती है। लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि घर में सास है, बूढ़ी है, उनकी सेवा उनकी आज्ञा उनकी आवश्यकता की पूरी नहीं कर पा रही है। उनको ये समझना चाहिए अगर वो न होती तो इस घर में मैं आती कैसे। वास्तव में घर में जो माँ है वही जगदम्बा है और वे जब हैं तभी उनका पति का जन्म हुआ, तब पत्नी बन करके उस घर में आई है। इसलिए बहू को चाहिए माँ को सास को माँ मान करके प्यार दे, स्नेह दे, सेवा करें। और सास को चाहिए बहू को पुत्री मान करके स्नेह दे, प्यार दे। अगर अपना बुढ़ापा को सुखद बनाना चाहें तो बहू से नफरत न करके बहू से प्यार स्नेह और पुत्री मान करके प्यार दें, तो निश्चित है घर में स्वर्ग होगा। आपके बीच में कबीर साहब की वाणी पर ये चर्चा कर रहा था कि घर में कैसे जन्नत हो, कैसे स्वर्ग हो। इस संदर्भ में कबीर साहब अपनी वाणी कहती है और कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पाने दिनो ताश को जो तन मन बोले साज। इस संदर्भ में मैंने थोड़ी चर्चा की। पूज्य साहब जी विराजमान है, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।